for researchers, academicians, and students. I appreciate, I praise Department of Chemistry, Department of Physics, and Indian Photobiology Society, as well as dynamic principal of College Tapan Sandil. I give thanks especially Paladhe ji, Devratri Ghosh ji, especially I give thanks for this organization and give thanks to all teachers, all participants, all our students. Why to organize this national seminar? I'm so much happy. Friends, the theme of this seminar echoes deeply in the demands of our time, as the documents rightly points out drug discovery, advancement in medical technology, infrastructure, transport, communication, etc. are so versatile that they cannot be solved by a single discipline. They require a collaborative spirit where chemists, physicists, biologists, and engineers work together, much like in the facilitating example developing on artificial heart. This is a good thing. Friends, my dear students, this seminar is planned a step, a strategic step towards achieving the goal of Viksit Bharat by 2047. Planned किया गया है ये सेमिनार. By fostering interdisciplinary research and bringing the gap between theory and application, you are not just advancing science. You are not just advancing science, but you are building a flexible, innovative, and sustainable future for our nation. Friends, at last, I urge, I pray, I say to all participants, especially young scholar, young students, why? To seize, to capture this opportunity which given by TPS College. Engage with the distinguished expert, learn from one another, and be inspired to think beyond traditional boundaries. At last, your collaborative mindset will be the key of unlocking the development tomorrow. And again, I last give many thanks to TPS College, teachers, non-teachers, and students, and especially for the principal, Tapan Kumar Sandil ji. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद सर. आपके भाषण ने निसंदेह हमें एक नई ऊर्जा का संचार किया है और जो लेगेसी आपने टीपीएस कॉलेज में छोड़ी थी उसी लेगेसी को आज के वर्तमान प्रधानाचार्य कहीं आगे लेके जा रहे हैं और पूरी शिद्दत के साथ लेके जा रहे हैं. हम आपको कभी निराश नहीं करेंगे. आप ही के नेतृत्व में यहाँ पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन हुआ था और आज तपन सर के नेतृत्व में दूसरी बार ये मौका टीपीएस कॉलेज को मिला है कि हम दूसरी बार ये अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन करने में सफल हो पा रहे हैं. अब मैं विशेष अनुरोध करना चाहूँगी हमारे मुख्य अतिथि प्रोफेसर गिरीश कुमार चौधरी, माननीय चेयरमैन बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन से, कि वो आएँ और अपने विचारों से हमें अनुग्रहित करें. सर. आज के इस अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में उपस्थित पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के नवनियुक्त
कुलपति प्रोफेसर उपेंद्र प्रसाद सिंह जी, ललित नारायण मिश्रा यूनिवर्सिटी के माननीय कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी जी, इस महाविद्यालय के प्रधानाचार्य प्रोफेसर तपन सांडिल्य जी, प्रोफेसर एन.के. पांडे जी, प्रोफेसर रूपम, कोऑर्डिनेटर, को-कोऑर्डिनेटर, एंकर नुपुर जी, इस यूनिवर्सिटी के और दूसरे यूनिवर्सिटी के आए हुए बहुत सारे हम देख रहे हैं प्रिंसिपल्स, यूनिवर्सिटी के ऑफिसर्स, महाविद्यालय के शिक्षकगण, कर्मचारीगण, रिसर्च स्कॉलर, स्टूडेंट्स, मीडिया पर्सन्स, लेडीज एंड जेंटलमैन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्रधानाचार्य को कि जिन्होंने जो कोऑर्डिनेटर और को-कोऑर्डिनेटर को इन्होंने मौका दिया इस तरह का इंटरनेशनल सेमिनार ऑर्गेनाइज करें, और ख़ास करके साइंस के टॉपिक पर। ये बहुत बड़ी बात है। पहले जो इंटरनेशनल सेमिनार हुआ था, जो आपके वाइस चांसलर है उस समय प्रिंसिपल थे, उनके नेतृत्व में भी हम आए थे। नॉर्मली टीपीएस कॉलेज का जो भी प्रोग्राम होता है हमको ही लोग ले करके चले आते हैं। आज हम तपन जी को भी मैं बोल रहा था कि बार बार हमको मत ले जाइए। इन्होंने बोला हमको कुछ काम रहता है कमीशन में, नहीं आज आपको बोलना नहीं है, केवल दीपक जलाएंगे, आपको छोड़ देंगे, चले जाएंगे। और यहाँ है तो रख दिए बोलने के लिए। एनीवे, पांडे जी बोल रहे थे कि जो भी आप रिसर्च करते हैं, जो थ्योरी डेवलप करते हैं, उस थ्योरी और रिसर्च को हम लोग इंडस्ट्रीज तक नहीं पहुंचा पाते। सबका अलग अलग बटा हुआ है। उसके लिए आपका इंजीनियरिंग विंग है। एक इंजीनियर करता क्या है? जो इंजीनियर यही करता है जो आप विज्ञान और गणित के सिद्धांत जो आप रिसर्च करते हैं, डेवलप करते हैं, उसको उपयोग करते हुए दुनिया के वास्तविक डिमांड को पूरा करता है। जो आप थ्योरी डेवलप करते हैं उसी थ्योरी को हम इंजीनियर्स यूटिलाइज करके उसको प्रैक्टिकल फील्ड में लाते हैं। दुनिया की आवश्यकता मत, अगर इस हम रूम को लें, लाइट है, फैन है, बिल्डिंग है। लाइट आपने इनोवेट किया, थ्योरी जो भी इलेक्ट्रॉन, उसका इंजीनियर्स उसको यूटिलाइज करके बल्ब बनाए, ट्यूबलाइट बनाए, CFL बनाए, अभी LED। तो ये हम लोग इंजीनियर्स लोग जो है उसको आप ही के थ्योरी को यूटिलाइज करके हम इंजीनियरिंग को आगे ले जाते हैं। यहाँ सब अब इस रूम में देखें तो सारा इंजीनियरिंग है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जो हम लोग बात कर रहे हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, जो आपके पास मोबाइल है। आजकल हर इंजीनियरिंग की उपयोगिता हर जगह है। इसमें हम कह सकते हैं कि इंजीनियरिंग आखिर शुरुआत कहाँ से हुई। आप थ्योरी डेवलप करते हैं, आपके मैथमेटिक्स को यूटिलाइज करके इंजीनियर मैथमेटिकल मॉडल बनाता है। उस मैथमेटिकल मॉडल से ही आगे कोई काम हो पाता है। बिना मैथमेटिक्स से कोई ये संभव नहीं है। जितने इंजीनियरिंग की मैंने बातें की, अगर इंजीनियरिंग को आपके ह्यूमन बीइंग से कोरिलेट किया जाए तो आप अपने आप में आपका सारा इंजीनियरिंग है। आपका बोन स्ट्रक्चर, डायनेमिक स्ट्रक्चर, सिविल इंजीनियरिंग है। आपका हार्ट में इलेक्ट्रिकल, आप देखते हैं पेसमेकर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, साउंड एनर्जी आप बात करते हैं। वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन, इट इज़ देयर। कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ब्रेन, अभी जो भी हम लोग काम कर रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, एम वही है कि आखिर जो ह्यूमन का ब्रेन है वहाँ तक हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर पाएंगे कि नहीं। तो ये सेमिनार जो ऑर्गेनाइज़ किए हैं साइंस का, बहुत ही उपयोगी होगा हमारे नए जो भी रिसर्च स्कॉलर के लिए। लेकिन रिसर्च का जो भी रिसर्च स्कॉलर है उनका मकसद हम जानते हैं कि वो कहीं ना कहीं
पीएचडी में इनरोल हैं, उनकी मेन एम है कि हमको पीएचडी डिग्री भी हासिल करनी है। हम जहाँ भी जाते हैं तो अभी बता रहे हैं जो पीएचडी जो कर रहे हैं और ख़ास करके जो पीएचडी करा रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा। हमेशा संजय जी के यहाँ गए थे एक फंक्शन में, वहाँ भी मैंने बताया था कि हमारा इंटरव्यू में जो कैंडिडेट्स आ रहे हैं उनसे हम लोग सिंपल पूछते हैं कि आपने जिस टॉपिक पर पीएचडी की है, क्या इस पर दूसरा कोई काम किया है कि नहीं, आपने कैसे जाना। शायद ही कोई आंसर दे रहा है जो बिहार में 99% नहीं दे पा रहे हैं। क्या हमने ये पढ़ा, मतलब गाइड ने बताया, कैसे जाने कि नहीं, उन्हें गाइड बोले कि नहीं इस पर कोई काम नहीं हुआ। पूछा जाइए लिटरेचर सर्वे आपने किया है तो नाम नहीं जानते, रिसर्च गैप क्या होता है तो नहीं जानते हैं। तो हमारे यहाँ जितने शिक्षक बंधु हैं मैं उनसे आग्रह करूँगा कि आपके अंडर में जो भी रिसर्च स्कॉलर आते हैं डिपार्टमेंट के थ्रू, पहले उनको लिटरेचर सर्वे ज़रूर कराएं। आते आते आप उनका टॉपिक दे देते हैं, आप उनका सिनॉप्सिस लिख देते हैं और काम करना शुरू होता है। पहले उनको बताएं, सिखाएं कि कैसे हम टॉपिक सेलेक्ट करते हैं। लिटरेचर जिस फील्ड में काम करना चाहते हैं उसके बारे में बताइए, कहाँ कहाँ लिटरेचर मिल सकता है, उस लिटरेचर को देखें, पढ़ करके, और फाइनली रिसर्च गैप को फाइंड करें। रिसर्च गैप होगा तभी आप कहते दिस इज़ द गैप, टू फुलफिल दिस गैप हमने ये थ्योरी और यूटिलाइज करके हम काम कर रहे हैं। तो ये हमारे जो सुपरवाइज़र है इसकी ड्यूटी है। आप मदद करना चाहते हैं करें, लेकिन इतना तो ज़रूर बता दें उसको कि कैसे हम टॉपिक सेलेक्ट करते हैं, उसके लिए क्या क्या करना होता है। बच्चे जो एडमिशन लें तो वो तो चाहेंगे कि बहुत जल्दी डिग्री मिल जाए, 2 पेपर है प्रेजेंट करना है, कोई कॉन्फ्रेंस में मिल जाए, कुछ भी लिख करके चले गए प्रेजेंट कर लें। पेपर भी आप लिख रहे हैं, पेपर जिस टॉपिक पर लिख रहे हैं, पेपर लिखने के पहले भी आपको लिटरेचर सर्वे करना पड़ता है कि जो हम पेपर लिख रहे हैं इस पेपर से रिलेटेड कितने काम हुए हैं, कौन कौन काम किए हैं, किस में क्या कमी है, दूसरे ने किया, तीसरे ने किया, हमको लगा कि अभी और है इसीलिए मैंने इस पेपर को लिखा, और ये नया चीज़ आप हम कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट करने के लिए आए हैं। तो वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस या कॉन्फ्रेंस जो भी होगा, संजय जी से बात हो रही थी कि इनाग्रल सेशन खास करके हम लोगों को टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में, इंजीनियरिंग IIT NIT में आधे घंटे का होता है। आइए दीप जलाए, 2 मिनट कोई बोले, ज़्यादा से ज़्यादा जो रिसर्च स्कॉलर हैं अपने पेपर प्रेजेंट करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे, उसको ये करेंगे। लेकिन हम लोग इसको थोड़ा चेंज करना होगा। कुलपति महोदय हैं, सब जगह है कि कॉन्फ्रेंस वगैरह में कम से कम इनॉग्रेशन में टाइम दिया जाए और यूटिलाइज़ करने दीजिए। बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर बाहर से आए होंगे, कुछ ऑनलाइन भी प्रेजेंट करेंगे, सुनेंगे। तो टेक्निकल एक्सचेंज ऑफ नॉलेज ज़रूरी है, खास करके इनॉग्रेशन जिसे। लेकिन फिर भी लंबा हो गया, इतना 4-4 आदमी को इनॉग्रेशन में सेशन में हम लोग तो एक ही बुलाते हैं। एक वहाँ के जो डायरेक्टर या प्रिंसिपल रहेंगे और एक गेस्ट को वो वेलकम किए, 2 लाइन बोले, एक आदमी वोट ऑफ थैंक्स, कॉन्फ्रेंस शुरू। एनीवे, आगे से इस पर हम लोग पूरे बिहार में इसको सॉर्ट आउट करें। बाकी बहुत सारे प्रोग्राम हैं, आपका फाउंडेशन डे है, आपका कन्वोकेशन है, बहुत तरह के प्रोग्राम होते रहते हैं जिसमें कि हम लोग लंबा डिस्कशन और स्पीच हम लोग दे सकते हैं। लेकिन इस तरह के सेमिनार में कम से कम समय, मेरे हिसाब से, एक मेरी व्यू है, होना चाहिए। लेकिन चलिए, तपन जी बुलाए और यहाँ के सारे शिक्षकों से हमको लगाव है, हमेशा लोग बुलाते हैं, हम आ जाते हैं, लेकिन बार बार एक ही चीज़ क्या बोलना है। हम ये भी बोलते हैं कि हम टेक्निकल पर्सन हैं, हम लोग आउटपुट पर विश्वास करते हैं, भाषण पर विश्वास नहीं करते हैं। तो जो आपका ये जो सेमिनार है, सेमिनार का क्या आउटकम है, इसको ज़रूर आप पब्लिश करें ताकि उससे लोग लाभान्वित हो सके। बाकी जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।